हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 सरल समीकरण सिंपल इक्वेशन। इसमें हम एग्जांपल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जांपल फर्स्ट टू फोर्थ। तो एग्जांपल फर्स्ट देखेंगे क्या है। निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। यहाँ पे कुछ कथन दिए हैं, इसको क्या करना है, हमें समीकरण के रूप में बदलना है। तो फर्स्ट कथन क्या है, x के तिगुने और 11 का योग कितना है 32। तो x का तिगुना यानी संख्या x है, इसका तिगुना यानी 3x हो जाएगा। हमने उस संख्या को क्या किया, तीन गुना कर दिए और 11 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 32। तो फर्स्ट कथन का समीकरण ये बनेगा। सेकंड क्या है, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से 5 घटाए तो 7 प्राप्त होता है। यहाँ क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या, कोई संख्या हम मान लेते हैं यहाँ पे y है, तो 6 गुने यानी क्या हो जाएगा 6y में से 5 घटाने पे, इस संख्या में से हम क्या किए 5 घटा दिए तो हमें 7 प्राप्त होता है। तो सेकंड का समीकरण ये बन गया। थर्ड, m का 1/4 संख्या क्या है m, इसका 1/4 यानी 1/4 से गुना करेंगे। चौथाई 7 से 3 अधिक है, यानी ये किसका 7 से 3 अधिक है। तो ये समीकरण बनेगा। तो क्या हो जाएगा m/4 7 = 3। 4, किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। कोई संख्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं p, उसका 1/3 यानी 1/3 में 5 जोड़ने पर, इसमें हम 5 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है 8। तो समीकरण क्या बन गया p/3 + 5 = 8। इसका आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल सेकंड देखेंगे। निम्नलिखित समीकरण को सामान्य कथनों के रूप में बदलिए। अब यहाँ हमें क्या करना है, समीकरण दिया हुआ है, समीकरण से कथन में बनाना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या किए थे, वहाँ कथन दिया था, कथन से हमने समीकरण बनाए थे। सेम उसका उल्टा यहाँ करना है। यहाँ समीकरण दिया है, हमें कथन बनाना है। तो फर्स्ट में देख रहे क्या हो रहा है, x में हम 5 घटाते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। फर्स्ट का कथन ये हो जाएगा। सेकंड क्या है, p का 5 गुना किसके बराबर है 20 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संख्या p का 5 गुना 20 है। थर्ड, यहाँ पे देख रहे संख्या n का तिगुना 3 गुना करने पे और उसमें 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे संख्या n, संख्या क्या है n का 3 गुना में क्या किए है 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। ये थर्ड का कथन हो जाएगा। फोर्थ क्या है, m का 1/5वें भाग में से 2 घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसी संख्या m के 1/5वें भाग में से 2 घटाने पर 6 प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल थर्ड देखेंगे। निम्नलिखित स्थिति पर विचार कीजिए। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है। तो राजू की आयु ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाइए। हमें यहाँ क्या करना है, एक समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने के लिए हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राजू के पिता की आयु, राजू की आयु के क्या बोल रहा है 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। यानी राजू की आयु नहीं दी है और राजू की आयु से बोल रहा है उसके पिता की आयु क्या बोल रहा है 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। और टोटल उसके पिता की आयु यहाँ पे दी है 44 वर्ष। तो हम यहाँ लिखेंगे माना राजू की आयु हम मान लेते हैं x वर्ष है और उसके पिता की आयु दी है, पिता जी की आयु
पिताजी की आयु कितनी दी है यहाँ पे? 44 वर्ष। अब हम क्या करेंगे? प्रश्न अनुसार देख रहे हैं पिताजी की आयु किस तरीके से बनी है। हम ये निकालेंगे पिताजी की आयु। पिताजी की आयु कैसे है? राजू के पिता की आयु, राजू की आयु मतलब जो राजू की आयु है, राजू की आयु क्या है? x है, हमने माने राजू की आयु के 3 गुने, राजू की आयु x है तो इसका 3 गुने यानी 3x से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष अधिक यानी 5 हम इसमें प्लस कर देंगे तो ये किसकी आयु के बराबर है? पिताजी की आयु के बराबर है। तो अभिष्ट समीकरण क्या बन जाएगा? अभिष्ट समीकरण ये किसके बराबर है? पिताजी की टोटल आयु के बराबर है 44 वर्ष, तो 3x + 5 इक्वल क्या हो जाएगा? 44। ये समीकरण हो जाएगा इसका आंसर। अब एग्जाम्पल 4, एक दुकानदार 2 प्रकार की पेटियों में आम बेचता है। एक दुकानदार है वो 2 प्रकार की पेटियों में आम बेचता है। वे पेटियां छोटी और बड़ी है, मतलब दोनों पेटियों का अंतर क्या है? एक पेटी बड़ी है, एक पेटी छोटी है। तो एक बड़ी पेटी में 8 छोटी पेटियों के बराबर आम आता है। जो बड़ी पेटी है उसमें क्या बोला? छोटी पेटियों के 8 पेटियों के बराबर आम आता है और 4 खुले आम आते हैं उसमें, और 4 खुले आम बच जाते हैं। तो प्रत्येक छोटी पेटियों में आमों की संख्या बताने वाले एक समीकरण बनाइए। हमें बताना है कि छोटी पेटियों में आमों की संख्या बताने वाला एक समीकरण बनाना है, और यहाँ पे बड़ी पेटी के आमों की संख्या क्या दी है? 100 है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना छोटी पेटी का नहीं दिया यहाँ पे, तो हम लिखेंगे छोटी पेटी में आम। छोटी पेटी में आम कितने हैं? हम मान लेते हैं m आम है, ठीक है। तो बड़ी पेटी का आम दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बड़ी पेटी में आम। बड़ी पेटी में आम, बड़ी पेटी में आम टोटल कितने हैं यहाँ पे? आमों की संख्या 100, तो 100 है। अब हम करेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार बड़ी पेटी में आम कैसे है हम देख लेते हैं। बड़ी पेटी में आम, तो बड़ी पेटी में आम कैसे आए? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन देखेंगे कि एक बड़ी पेटी में 8 छोटी पेटियों के बराबर आम है। क्या बोला है? 8 छोटी पेटियों के बराबर आम है। तो बड़ी छोटी पेटी क्या है? हमने माने हैं m। अब कितना आम आ रहा है बड़ी पेटी में? 8, मतलब छोटी पेटी के 8 पेटियों के बराबर यानी 8 गुना हो जाएगा, और 4 खुले आम बच जा रहे हैं। 4 जो बचे हुए आम है उसको हम क्या करेंगे? +4 कर देंगे। तो पेटियों में आम ये बचे हैं, बड़ी पेटियों में आम कितना है? 8m + 4। तो अभिष्ट समीकरण क्या हो जाएगा? अभिष्ट समीकरण ये बड़ी पेटियों में आम किसके बराबर है? टोटल संख्या यहाँ पे दी है 100 के बराबर है, तो 8m + 4 = 100। ये समीकरण बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब